तो अब हम जो बोल रहे थे कि कंटिन्यूटी कैसे चेक होता है, तो हमेशा ना मतलब इस चीज का हमेशा तुम ध्यान रखोगे जब भी कभी किसी चीज का कंटिन्यूटी हमें फाइंड करना होता है। अरे यार क्या हो रहा है। हम्म, जैसे मान लिया जाए कोई वायर है, ठीक है, ध्यान देना, ये तुम्हारा मतलब होता है ना, कहीं भी तुम इस चीज को तुम अप्लाई कर सकते हो। ये कोई वायर है और बहुत लंबा वायर है। जैसे मान लिया जाए कुछ ऐसा बोल सकते हैं, अपना कॉलेज का ले लेते हैं कि हम FIT लैब में है, ठीक है, और ये इसका जो इंड हुआ है वो कहीं थर्ड फ्लोर के बोल सकते हैं कि चलो किसी एक क्लासरूम का बात करते हैं, ठीक है, वहां पर नेट केबल गया है या फिर कहीं पे लाइन पास हुआ है। तो चलो ये F3 का बात कर लेते हैं। तो हमें मतलब मालूम करना है कि ये केबल में फॉल्ट आ रहा है, मतलब हम यहाँ से लाइन भेज रहे हैं लेकिन यहाँ पे लाइन मिल नहीं रहा। तो क्या पता ये शॉर्ट भी हो सकता है, शॉर्ट होगा तो प्रॉब्लम पता ही चल जाएगा। तो ये वायर बीच में टूटा हुआ है या फिर जो लाइन भेज रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है, तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। तो अब हम इसके लिए ये नहीं करेंगे ना सब वायर को खोलेंगे, या फिर तुम्हारा मल्टीमीटर का वायर इतना बड़ा होता नहीं है। ये मेरे पास मल्टीमीटर है या फिर मेगर है, चलो कुछ भी तुम रख लो, और इसका दो पॉइंट है, पॉजिटिव एक निगेटिव। 2 मीटर का तो वायर ही होता है, और हम कहानी बता रहे हैं तुमको 500-600 मीटर का, ये 600 मीटर का वायर है और वो भी पूरा बिछा हुआ है, तुम्हारे पास दोनों पॉइंट नहीं है। लेकिन तुमको कंटिन्यू चेक करना है, तुमको ये भी पॉइंट चाहिए और तुमको ये भी पॉइंट चाहिए, तभी तुम इसका कंटिन्यूटी बता पाओगे। मीटर में जो ऑप्शन रहता है, यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है कुछ इस प्रकार से तुमको देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा ऑप्शन रहता है लिखा हुआ, ठीक है, कुछ ऐसा एरो बना हुआ रहेगा, यही कंटिन्यूटी रहता है। या फिर इसके जगह तुमको कुछ ऐसा शो होगा, इस प्रकार का एरो रहेगा मल्टीमीटर में, वो तुम्हारा कंटिन्यूटी को शो करता है, ठीक है। तो हम उस ऑप्शन पे ले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, मेरा जो पर्पस होगा कि इस पॉइंट पे इसका पॉइंट आ जाए, इस पॉइंट पे इसका पॉइंट आ जाए। लेकिन अगर हम इस पे रखते हैं तो इसको नहीं टच कर पा रहे हैं, अगर हम इस पे रखते हैं तो इसको नहीं टच कर पा रहे हैं, तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। तो सबसे अच्छा है, ये तुम्हारा पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में जब कोई भी कंटिन्यूटी चेक करता है ना, वही प्रोसेस का इस्तेमाल करता है। क्या करेंगे, तो हम किसी एक पॉइंट को ग्राउंड कर देंगे। जैसे मान लिया जाए हम इसको ग्राउंड करना किसको आसान है, चलो ये नीचे था, इसको आसान है ग्राउंड करना, हम इसको ग्राउंड कर दिए। अब ग्राउंड कहाँ करेंगे, तो ग्राउंड करेंगे जो तुम्हारा जो वायरिंग है ना, वायरिंग के अर्थ पॉइंट पे। अब ये मत करना कि ग्राउंड करने के लिए अब तुम फिर से बहुत लंबा वायर लाना और फिर तुम उसके मतलब जो मेरा सबसे नीचे वाला फ्लोर ग्राउंड है उसका जो मतलब जो तुम्हारा क्या बोल सकते हैं, बिल्डिंग के बाहर हम मिट्टी के अंदर या फिर किसी पाइप पे हम उसको लपेटने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब ऐसा जगह जो तुम्हारे पास में है, तुमको मालूम होना चाहिए तुम्हारे पास में ग्राउंडिंग पॉइंट कौन सा है। अर्थ पॉइंट जो तुम्हारे बोर्ड में दिया गया है, जिसको लाइन से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ ग्राउंडिंग का काम करता है, हम उस पॉइंट को उसमें कनेक्ट करेंगे। लेकिन हाँ ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि वो फुल्ली अर्थ है। तो पहले तुमको वो चेक करना पड़ेगा कि क्या वो फुल्ली अर्थ है भी या नहीं है, ठीक है। तो हम उसमें मतलब एक पॉइंट को डाल दिए, मतलब वो ग्राउंड हो गया। और दूसरा पॉइंट पे हम क्या किए, तो हम F3 पे जा करके एक पॉइंट हम इसमें टच कर दिए और दूसरे पॉइंट को फिर से ग्राउंड कर दिए, ठीक है। जैसे ग्राउंड किए, अब तुमको ये अगर ये फुल्ली मतलब बोल सकते हैं किसी प्रकार का फॉल्ट नहीं होगा, ये तुमको बीप का आवाज देगा मल्टीमीटर, ये बताएगा कि ये वायर जो है प्रॉपरली फिट है, इसमें किसी प्रकार का कहीं पे ब्रेकिंग नहीं है, कट का साइन नहीं है, ताकि ये मतलब ओपन लूप बनाएगा, ठीक है। ये क्लोज लूप बना रहा मतलब वायर मेरा ठीक है। ये कंडीशन था कब, जब हम किसी वायर को चेक कर रहे थे। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं कि मेरा अर्थिंग सही है कि नहीं है, अब अर्थ सही है कि नहीं है उसके लिए क्या है, अर्थ का मतलब क्या हो गया, जैसे अब हम इसी चीज को पाइप से कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मेरे पास एक पाइप है, कंड्यूट का बात कर रहे हैं कि मेटालिक कंड्यूट है, तो ये फुल्ली अर्थ है या नहीं, क्योंकि जो कंड्यूट हम वायरिंग करते हैं ना, वो फुल्ली अर्थ होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि ये पाइप कहीं ना कहीं इसको हम ग्राउंड किए हुए हैं, ठीक है, वो ग्राउंड किए हुए हैं। हमें ये चेक करना है ये पाइप फुल्ली ग्राउंड हुआ कि नहीं हुआ।
अब उसके लिए कैसे चेक करेंगे, तो फिर से हम एक मेगर लाए या मल्टीमीटर लाए, ठीक है, और हम वहां पर दोनों पॉइंट को ले लिए। अब ये तो फिक्स है ना, उसमें हम चेक कर रहे थे वायर सही है कि नहीं है, यहाँ पे चेक करना है कि ये फुल्ली अर्थ है कि नहीं है। मतलब हमको मालूम है कि अगर ये अर्थ होगा तो कहीं ना कहीं ये अर्थिंग किया हुआ है, मतलब एक पॉइंट तो अर्थ किया हुआ है। अगर एक पॉइंट अर्थ किया हुआ है, हमें इसका अर्थिंग चेक करना है, हम किसी पर भी इसको कनेक्ट कर देंगे। अगर कनेक्ट कर दिए, ये लूप यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, यहां तक पहुंच चुका है। अगर हम इसको ग्राउंड कर दें, क्या ये फुल्ली क्लोज लूप बना दिया, बन गया ना क्लोज लूप। अगर क्लोज लूप बन गया तो तुमको ये मेगर शो कर देगा कि ये ग्राउंड है, मतलब ये फुल्ली ग्राउंड है कि नहीं है। मतलब क्लोज लूप जैसे ही बना, अगर मल्टीमीटर है तो बीप का साउंड देगा, अगर मेगर है तो बता देगा कि यहाँ पे इंसुलेशन रेसिस्टेंस तुम्हारा 0 है। अगर 0 है मतलब वो प्रॉपरली ग्राउंड है, ठीक है। यही होता है तुम्हारा जो अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट, वो अर्थ प्रॉपरली ग्राउंड है या नहीं है, उसको हम चेक करेंगे। अगर ये इंसुलेशन रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ बताया तो हमें उसको सुधारने का जरूरत है, ठीक है, उस चीजों का हमें ध्यान रखना है। यही था तुम्हारा अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट। अब है पोलरिटी टेस्ट। पोलरिटी टेस्ट क्या होता है, तो पोलरिटी टेस्ट बस ऐसे जानो कि जो हम ऊपर का जितना भी टेस्ट पढ़े, उसके बाद भी हमें ये जानना चाह रहे हैं कि कौन पॉजिटिव पॉइंट है, कौन नेगेटिव पॉइंट है। अगर हम किसी होल्डर को लगा रहे हैं, वो होल्डर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहा, तो हमें ये देखना जरूरी है कि उस होल्डर में पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन गया कि नहीं गया, उसको कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखो, उस चीजों को चेक करने के लिए ना हम एक मतलब बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका है। जब कभी हम पोलरिटी टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो पोलरिटी टेस्ट के लिए हम एक बल्ब को लेते हैं, और जिसका भी पोलरिटी हमें चेक करना है, तो पोलरिटी में क्या आएगा, दो ही कनेक्टर तो आएगा, एक पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव वायर को बोला है लाइव वायर, ठीक है, ये पॉजिटिव वायर हो गया। और निगेटिव तो तुम्हारा निगेटिव होगा ही, ये तुम्हारा निगेटिव वायर है, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं निगेटिव वायर, दोनों अलग अलग है। तो पॉजिटिव और निगेटिव। अब क्या किया कि अगर हमें चेक करना है कौन पॉजिटिव है और कौन निगेटिव है। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये तुम्हारा होल्डर है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये ग्राउंड पॉइंट है, मतलब ये न्यूट्रल पॉइंट आया, ये पॉइंट तुम्हारा न्यूट्रल है, और ये पॉइंट मतलब लाइन है। हम बस बता दिए, लेकिन पहले हमें नहीं मालूम था ये न्यूट्रल है कि नहीं है। ये लिखा हुआ था इसलिए हम तुमको बता दिए कि ये न्यूट्रल है और लाइन है, लेकिन हमें चेक करना है कौन न्यूट्रल है और कौन लाइन है, ठीक है। तो हम जो स्विच लगाए, पर्पस यही होता है ना कि स्विच में लाइव वायर आना चाहिए, ठीक है। तो जो स्विच लगाए, हमें चेक करना है कि स्विच में लाइव वायर आया कि नहीं आया, मतलब ये पॉजिटिव वायर है या फिर हम ग्राउंड को स्विच, ग्राउंड में हम स्विचिंग का इस्तेमाल किए हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्विच को ओपन करेंगे और उससे एक पॉइंट को निकालेंगे और बल्ब में डालेंगे, जो हम एक्स्ट्रा बल्ब लिए थे उस बल्ब में कनेक्ट करेंगे, और दूसरे बल्ब को हम ग्राउंड करेंगे, ठीक है। अगर बल्ब जल गया तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये मेरा लाइव वायर है। अगर बल्ब नहीं जला तो मेरा वो ग्राउंड वायर है। जैसे देखो, इसमें बल्ब जल गया, इसमें बल्ब नहीं जला, नहीं जला मतलब समझ गए कि ये तुम्हारा जो है न्यूट्रल वायर है। तो देख लो, ये जो स्विच कनेक्ट है ये न्यूट्रल के साथ कनेक्ट है, लेकिन ये जो स्विच कनेक्ट है वो लाइव वायर के साथ कनेक्ट है। तो मालूम चल गया ना, ये जो स्विचिंग का हम इस्तेमाल किए थे वो न्यूट्रल पे लगा हुआ है या फिर लाइव वायर पे लगा हुआ है, मतलब वो तुम्हारा लाइन वायर पे लगा हुआ है। तो अगर मालूम चल गया तो हम उसे चेंज कर सकते हैं कि नहीं, ये ग्राउंड पे रखने से क्या फायदा है, जब ये लाइव वायर पे रहेगा तभी तो हम प्रोटेक्शन का सही से इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। तो उस तरीके से हम इसका पोलरिटी को चेक कर पाते हैं। तो तुम्हारे पास टोटल 4 प्रकार का पोलरिटी टेस्ट था वायरिंग में, चारों को समझ लिया है, ठीक है। अब हम इसको अस्थिर से लिख करके तुमको ग्रुप में सेंड कर देंगे, इसको पॉइंट बाय पॉइंट हम लिख करके तुम्हारे ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। अभी के लिए इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। कल जो तुम्हारा पॉइंट स्टार्ट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे सिलेबस के बेसिस पे। वो क्या है हम बता देते हैं, हो सके टाइम मिले तो तुम लोग पढ़ लेना। सिस्टम ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग कैसे करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अर्थिंग होता कैसे है, इस चीजों को देख लेना, कहीं यूट्यूब पे मिले यूट्यूब पे देख लेना, कहीं नोट्स मिलता है नोट्स पे देख लेना।
और इस पे थोड़ा सा डिस्क्राइब, मतलब होता है लार्ज डिस्क्रिप्शन लेंगे और उसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। तो ये तभी समझ में आएगा जब थोड़ा बहुत भी तुम लोग एक बार कोशिश कर लोगे कि हाँ इसके बारे में जानते हैं, तब ज्यादा मजा आएगा। चलो अभी के लिए इतना ही एंड करते हैं, ठीक है।